Welcome to Online Guruji classes. This is part 7 of our lecture series on number system. Those who are watching this video for the first time, I request them to watch all the part from part 1 to part 6 before watching this video. Clear? और जो लोग ये लेक्चर नंबर सिस्टम का पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube के चैनल ऑनलाइन गुरुजी के प्लेलिस्ट पे जाके ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज एंड डिस्काउंट और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सारे लेक्चर्स भी आप लोग देख लीजिए। मैंने ये सारे लेक्चर भी डिस्कस कर रखे हैं। टाइम एंड वर्क भी डिस्कस किया है, सेटिंग अरेंजमेंट भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, सिलॉजिज्म के वीडियो लेक्चर्स भी हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। तो आप लोग ये सारे वीडियो लेक्चर्स भी देख लीजिए। क्लियर? ओके। एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? ओके। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फैक्टर ऑफ अ नंबर, ठीक है, और फैक्टर ऑफ नंबर, फैक्टर तो सभी को निकालना आता होगा, ठीक है, कि एक नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं। आज हम उस पर बहुत इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट सीखेंगे कि एक फैक्टर के साथ आप लोग क्या क्या कर सकते हो और कैसे कैसे आपके एग्जाम्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। क्लियर? चलो देखते हैं, एक कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं और उसी से सारे कंसेप्ट्स को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलो कोई भी एक नंबर ले लो। से I'll say number is 48. Say number is 48. मैं आपको बोलूँ कि 48 के मुझे फैक्टर्स बताओ। फैक्टर के मतलब क्या होते हैं? फैक्टर का मतलब 48 अपने से छोटे, 48 को तो इंक्लूड करना है, किस किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है। 48 1 के टेबल में आएगा 1 इंटू 48, 2 के टेबल में आएगा 48 2 इंटू 24, 48 3 के टेबल में आएगा 3 इंटू 16। अगर 3 के टेबल में 48 आ रहा है, 3 16 जा 48, तो इसका मतलब 16 के टेबल में भी 48 आएगा, 16 3 जा 48। सिमिलरली 4 के टेबल में आएगा 4 इंटू 12, और उसके बाद आएगा 4 5 में नहीं आएगा, 6 पे आएगा 6 इंटू 8, उसके बाद तो 7 पे नहीं आएगा, 8 पे आएगा। 8 तो हम लिख चुके हैं। तो मैं आपसे बोलूँ कि 48 के फैक्टर्स मुझे लिख के बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 48 के फैक्टर्स क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और 8 है, 12 है, 16 है, 24 है, और 48 है। क्लियर? तो 48 के अगर मैं आप लोगों से फैक्टर पूछता हूं तो आप लोग क्या बोलोगे? 48 के फैक्टर्स मेरे पास ये है। क्लियर? एक बार यहां लिख लेता हूं, वहां गलती लिख दिया मैंने। 48 के फैक्टर है 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। क्लियर? अच्छा, तो मैं आप लोगों से यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? देखो, क्वेश्चंस तो मैं आप लोगों से इन फैक्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, बट जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चंस तो बहुत है, बट फालतू चीज़ें भी होते हैं, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए इतना सफिशियंट है कोई भी एग्जाम्स के लिए, अगर इतने कंसेप्ट क्लियर है। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर एक चीज़ पूछूँ कि भाई 48 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या पूछूं? नंबर ऑफ फैक्टर्स।
ठीक है, तो आप मुझे काउंट करके बता दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बोलोगे सर 48 के कितने फैक्टर्स हैं? 10 फैक्टर्स। क्लियर? गुड। ओके, मैं बोलूं इन सारे फैक्टर्स को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 48, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? सम ऑफ फैक्टर्स। क्लियर? उसे क्या बोलूंगा मैं? सम ऑफ फैक्टर्स। तो मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 48 के, तो आप इसे ऐड कर लोगे। आप बोलोगे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 16 52, 52 प्लस 24 76, 76 प्लस 48 126। तो आप बोलोगे इन सबको अगर मैं ऐड कर देता हूं तो सम ऑफ फैक्टर कितना आएगा? 126। मैं दोबारा आपको बोलूंगा गुड। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं आप लोगों से। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इन सारे जो फैक्टर्स आए इन लोगों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 24 इंटू 48, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, क्या बोल दूं? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मतलब इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? ठीक है, अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करो, तो मैंने मल्टीप्लाई पहले ही करके रख लिया, वरना तो लेक्चर ही खत्म हो जाता मल्टीप्लाई करते करते। ठीक है, इन लोगों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 4 8 0 3 9 6 8 आता है। क्लियर? कितना आता है? 2584480396। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे बोला कि ठीक है, ये सब एक फैक्टर के साथ कर सकता हूँ। मतलब 48 का मैंने फैक्टर निकाला और 48 के फैक्टर से मैंने बोल दिया नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 10। मैंने बोल दिया सम ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 126। मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? आपने बोला 2 5 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 25 25 करोड़ 48 लाख 3968 इतने होंगे। क्लियर? ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि यहां पर तो एक छोटा सा नंबर लिखा था मैंने 48। क्लियर? यहां पर मैंने लिखा था एक छोटा सा नंबर 48। अगर ये नंबर 48 ना होके से कोई दूसरा नंबर होता, से एनी नंबर, आई से 360 होता, ये मान लो। कितना होता ये? 360। और उस केस में मैं आप लोगों से पूछता कि भाई 360 के कितने फैक्टर्स निकले, उन सारे फैक्टर्स का सम ऑफ फैक्टर्स मुझे बता दो। क्लियर? तो क्या आप लोगों के पास, क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल होता? नहीं, उसमें तो आप लोगों का पूरा एग्जाम का टाइम ही क्या हो जाता? खत्म हो जाता। क्लियर? तो अब जो इस टाइप के क्वेश्चंस है उनके लिए हम कैसे अप्रोच करेंगे, मैं उस अप्रोच को आप लोगों को समझाता हूं कि कैसे आप निकालोगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, कैसे आप निकालोगे सम ऑफ फैक्टर्स, कैसे आप लोग निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्लियर? ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। ठीक है, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था तो आप लोगों को क्या होता, आप लोगों को फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती। ठीक है, तो अब यहां पर आप लोगों को फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। क्लियर? ओके, देखो क्या है, चलो नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं। देखो, ठीक है, देखो आपको
एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म पे रिप्रेजेंट तो करना ही आता होगा। क्लियर? अगर मैं बोलूँ कि 48 को उसके प्राइम फैक्टर पे रिप्रेजेंट करो, प्राइम फैक्टर मतलब खाली प्राइम नंबर्स पे रिप्रेजेंट करो, तो ये तो सभी को आता ही होगा। 48 आपने बोला 224, आपने बोला 2, आप बोलोगे 12, आपने बोला 2 6, 2 3, ठीक है, और 3 1। क्लियर? इसका मतलब आप लोग 48 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 48 को आप लिख सकते हो 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3। क्लियर? जब किसी भी नंबर को इन दिस फॉर्म रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या प्राइम नंबर के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करा जाता है, तो उसे उसके प्राइम फैक्टर बोला जाता है, प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बोला जाता है। क्लियर? मतलब जैसे 360 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो 2 180, 2 90, 2 45, 3 15, 3 5 और 5 1। इसका मतलब 360 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर? 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 1 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्लियर? क्लियर? तो किसी भी नंबर को आप लोग उस नंबर के प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक जनरलाइज कर देता हूं। ठीक है, मैं बोल देता हूं से एक नंबर है n, ठीक है, और आपने उसे रिप्रेजेंट करा है से ऐसे a की पावर x डॉट b की पावर y डॉट c की पावर z डॉट k की पावर नहीं d की पावर k एंड सो ऑन। क्लियर? आपने क्या करा है? नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, 48 वाला ही केस हम लेकर चलते हैं। ठीक है, से नंबर है 48 और आपने उसे रिप्रेजेंट करा है 2 की पावर 4 डॉट 3 की पावर 1 पे। क्लियर? तो पहला चीज जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, कि भाई कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का शॉर्ट तरीका होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू, देखो जितने ये पावर होंगे उस पर 1 ऐड करते जाना है आप लोगों ने। मतलब x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू सो ऑन। मतलब जितने भी फैक्टर्स होंगे के पावर होंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स के पावर होंगे। ठीक है, यहां पर 48 का क्या है? 48 देखो 2 की पावर 4, तो आप लोग क्या लिखोगे? 4 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 1, तो आप क्या लिखोगे? 1 प्लस 1, सिर्फ पावर को ऐड करना है। ठीक है, आगे तो कुछ है ही नहीं, इसके आगे तो 2 ही नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना होगा आप लोगों का? 10। क्लियर? हम लोगों ने वैसे भी सॉल्व करके देखा था, तो कितना आया था नंबर ऑफ फैक्टर्स? नंबर ऑफ फैक्टर्स आप लोगों का 10 ही आया था। क्लियर? अच्छा, 360 के लिए निकालना है तो क्या करोगे आप लोग? देखो वही आप लोग लिखोगे नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू, देखो डायरेक्ट लिखता हूं, यहाँ कितना है? 3, तो आप लिखोगे 3 प्लस 1 इंटू 2, तो 2 प्लस 1 फिर
1, तो 1 + 1, ठीक है, आगे तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 3 + 1 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 24 फैक्टर्स। क्लियर? इसका मतलब अगर मैं 360 का आप लोगों से पूछूं नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप लोग क्या बोलोगे? 360 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 24 होंगे। क्लियर? अब ऐसा ही क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 360 एक्सेप्ट 1 and 360, अगर ये क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो आपको पता है इस 24 जो हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले 24, इसके अंदर 1 और 360 तो एक दो फैक्टर्स होंगे ही ना। इस 24 जैसे ये जो 10 था, इसके अंदर मेरे फैक्टर्स कौन कौन से थे? इसके अंदर के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो मेरे फैक्टर्स थे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। ठीक है, ये थे मेरे 10 फैक्टर। वैसे 24 भी रहे होंगे कोई फैक्टर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 48 एक्सक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो आप 1 को काट दो, आप 48 को भी काट दो। उसने बोला इन दो नंबर को छोड़ दो, 1 को भी छोड़ दो और 48 को भी छोड़ दो। तो बताओ नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? तो तब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे मेरे? उस केस में 8 होंगे। ठीक है, सिमिलरली इस केस में तब क्या होंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स? 22। अगर वो पूछे फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 360 एक्सक्लूडिंग 1, तो उस केस में आंसर क्या होगा? खाली 1 को छोड़ के उसने बोला, तो आंसर क्या होगा? 23 होगा। क्लियर? ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी। ठीक है, अच्छा नोट डालो एक बात और नोट डाल के लिखो। क्लियर? अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि मुझे 64 का नंबर ऑफ फैक्टर बता दो। कितने का? 64 का नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो 64 के अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स मैं वैसे ही चेक कर लेता हूं पहले, तो देखो 1 इंटू 64, 2 इंटू 32, 3 के में नहीं जाएगा, 4 के में जाएगा, 4 इंटू 4 1 जा 4 2 4 4 16 जा। ठीक है, 5 के में नहीं जाएगा, 6 के में नहीं जाएगा, 7 के में नहीं जाएगा, 8 के में जाएगा, है ना? के में जाएगा 8 इंटू 8। क्लियर? यही होंगे उसके फैक्टर। अब 8 आ गया तो फिर 16 आएगा, 34, ये सब आएगा। तो 64 के अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखूं तो आप लिखोगे 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है और 64 है। क्लियर? इन्हें काउंट करो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7। क्लियर? जो कि एक ऑड नंबर है। क्लियर? जबकि आपको पता है फैक्टर्स तो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट होते हैं, तो ये ऑड कैसे आ गया? क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें एक टर्म तो ये वाला आएगा ही आएगा, जिसपे खाली एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होगा। इसका इंपैक्ट तो खाली एक ही बार आया ना यहाँ पर, इसलिए इस पे क्या होगा? ऑड फैक्टर होगा। तो ध्यान रख लेना, जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आपका क्या होता है? आपके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, और नीचे ऑप्शन में दिया था 50, 68, 100 और 132।
तो उसका आंसर क्या होना था, उसका आंसर होना था 100, वरना आप लोगों को सारा ये चेक करना पड़ता हर किसी का ढूंढ के। बट अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट पता था कि भाई एक जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका क्या होता है, हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते थे, उसे आराम से देखते ही सॉल्व कर सकते थे, 2 सेकंड का क्वेश्चन हो जाता वो। क्लियर? देखो, चाहे अगर फॉर्मूले से करना चाहे तो आप लोग 64 को कैसे लिख सकते हो, देखो यहीं पे कर दे, यहाँ पर कर देते। 64 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखूंगा 232 260 2 4 2 2 8 2 4 2 2 2 1। ठीक है, इसका मतलब 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 64 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 की पावर 6 में। ठीक है, तो खाली यहाँ पर एक ही टर्म है x, तो इसका अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछता तो आप क्या बोलते हैं, 6 + 1 इंटू, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो खाली 6 + 1 7, खाली क्या हो जाता है इसका नंबर ऑफ फैक्टर, खाली 7 ही हो जाता। क्लियर? क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। मतलब आप लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स, आप किसी भी नंबर का आप लोगों से पूछे तो आप उसे आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, उसमें आपसे यहीं पे 3 टाइप के ही क्वेश्चन बनाएगा। पहले बनाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स के साथ, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बना देगा नंबर ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग कुछ नंबर लिख देगा। ठीक है, एक्सक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ बोलेगा तो -2 कर देंगे, एक्सक्लूडिंग 1 बोलेगा तो -1 कर देंगे कि 1 को हटा के। उसके बाद आप लोगों को ये पता चल गया कि जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें क्या होता है, हमेशा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। और उस पे मैंने एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया कि उसने क्वेश्चन कैसा पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, और ऑप्शन दे देगा जैसे 62, 34, 121 और 96। तो आंसर क्या होगा, 121। क्यों? क्योंकि 121 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर? ठीक है, ओके। अब इसके बाद बचता है हम लोगों का सम ऑफ फैक्टर्स, और क्या बचता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हम नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।